हेलो दोस्तों, क्वांटिटी मास्टरमाइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ 10 क्लास का साइंस का 10वां पार्ट, जो प्रकाश परावर्तन तथा प्रकाश अपवर्तन के बारे में है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश परावर्तन क्या है तथा प्रकाश अपवर्तन क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश, है ना। प्रकाश क्या है ना। प्रकाश वह एक विकिरण ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारा सहायता करता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह एक विकिरण ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमें सहायता करता है ना। ये प्रकाश का चाल क्या होता है? प्रकाश का चाल निर्वात में या प्रकाश का चाल क्या होता है ना, दोनों सेम होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। प्रकाश का चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। तो प्रकाश का खोज किसने किया? प्रकाश का खोज रोमर ने, है ना। प्रकाश का खोज किया था रोमर ने। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन के बारे में। है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश परावर्तन के बारे में। एक दर्पण बनाना पड़ेगा जो समतल दर्पण है ना। इसको पीछे तरफ पेंट किया हुआ है ना। इधर से कोई लाइट आ रहा है, टकराने के बाद आपस इधर जाएगा ना, यानी आने वाला किरण, और जो जाने वाला किरण को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और आने वाला किरण को आपतित किरण, आने वाला किरण को आपतित किरण, है ना। आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसको कहते हैं अभिलंब, है ना। 0 डिग्री होता है। प्रकाश परावर्तन क्या होता है? तो कोई किरण इधर से आ रहा है ना। आने के बाद ये दर्पण में टकराने के बाद जो किरण रिफ्लेक्शन होता है ना, ये टकराने के बाद जो लौट के जाता है ना, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, है ना। इसको कहते हैं परावर्तित किरण, है ना। यानी इसका परिभाषा क्या होगा? समतल दर्पण पर गिरता हुआ किरण जब परावर्तित होता है उसे प्रकाश का परावर्तन
कहते हैं। है ना। यानी इसका परिभाषा क्या होगा? समतल दर्पण पर गिरता हुआ किरण जब परावर्तित होता है ना, परावर्तित हो रहा है ना, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं ना। इसको हम लोग कहते हैं आई, इसको कहते हैं हम लोग आर, है ना। यानी अपतित किरण, अपतित किरण को हम लोग आई द्वारा डिनोट करते हैं, और परावर्तित किरण को आर द्वारा हम लोग दर्शाते हैं ना। प्रकाश परावर्तन का 2 नियम है। प्रकाश परावर्तन का 2 नियम है। पहला नियम है ना, अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है ना। अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर होता है। अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर होता है ना। इसका दूसरा नियम, अपतित किरण, परावर्तित किरण है ना, हमेशा बराबर होता है। जैसे जैसे होता है, अगर 45 डिग्री का बनेगा तो ये भी 45 डिग्री का बनेगा, है ना। ये अगर 60 का बनेगा तो ये भी 60 डिग्री का बनेगा ना। यानी कहने का मतलब यह है कि आई अगर 45 डिग्री का बनेगा तो आर भी 45 डिग्री का बनेगा, है ना। आई अगर ये 60 डिग्री का बनेगा तो आर भी 60 डिग्री का बनेगा, है ना। यानी सौदो हमेशा बराबर होता है ना। अर्थात अपतित किरण का जया साइन आई तथा परावर्तित किरण का जया साइन आर, है ना, हमेशा के लिए बराबर होता है। हमेशा यानी सौदो बराबर होता है ना, हमेशा के लिए बराबर होता है। यानी क्या लिखे हम लोग? अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा, अपतित किरण का जया साइन तथा परावर्तित किरण का जया साइन आर, है ना। सौदो यह हमेशा के लिए बराबर होता है ना। इसको थोड़ा काट देना है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सौदो आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज बीम वस्तु के साइज के बराबर होता है ना। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर दर्पण के सामने बीम रखा होता है ना। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व प्रवर्तक होता है। यानी क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सौदो आभासी होता है तथा सीधा होता है ना।
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब स्वतः आभासी होता है तथा सीधा होता है ना। प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु हो, है ना। अभी गोले दर्पण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। दर्पण दो प्रकार का आता है ना। दर्पण दो प्रकार का होता है ना। दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है गोलीय दर्पण, दूसरा होता है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है ना। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल, है ना। अवतल दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह अंदर होता है ना। इसका परावर्तक सतह होता है अंदर की ओर होता है ना अवतल दर्पण का। और उत्तल का होता है उसका परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है ना। टकराने के बाद ऐसे आपत होता है ना। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं और इसे अवतल दर्पण कहते हैं ना। माना दर्पण, है ना। कोई दर्पण हो गया, है ना। तो अच्छा अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण है, इसको कहते हैं हम लोग प्रधान अक्ष, है ना। इसको हम लोग पी द्वारा दर्शाते हैं। इसको हम लोग फोकस दूरी, इसको हम लोग सी, है ना, सी या आर कहते हैं ना। एफ होता है फोकस दूरी, है ना। और सी होता है वक्रता होता है, या आर, है ना। सी और आर को वक्रता कहते हैं। और पी को कहते हैं हम लोग ध्रुव, पी को कहते हैं हम लोग ध्रुव, है ना। दर्शाते हैं। ये हम लोग कोई दर्पण हो गया एम एन, अवतल दर्पण है। यानी पी से एफ जितना दूरी है उससे डबल दूरी होगा सी होता है ना। एक तो ये भी एक, है ना, दोनों बराबर होता है। इसलिए कहते हैं आर बराबर 2F होता है ना। जब हम लोग एफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, आर का आधा करेंगे, है ना। इसको कहते हैं हम लोग, जब एफ निकालेंगे तो आर एफ बराबर R/2, है ना।